जहां गिरफ्तारी हुई परवीन झा की, वहां बउआ झा एक और फिर परवीन झा। सब गया से सब थाकल उकल आया। बगल में मंत्री रहने के बाद इतनी बड़ी घटना में अपने ही जिले में नहीं आना, ऐसे मंत्रियों को रिजाइन करना चाहिए या तो नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए। उस गिरोह को संरक्षण पहले से इस इलाके के दोनों भाजपा विधायक का 3 महीने के अंदर, मैं यह नहीं कहूंगा कि विनोद नारायण झा इस मर्डर करवाने में शामिल हैं, लेकिन यह कंप्लीट कहूंगा कि विनोद नारायण झा जी का चरित्र, उसका एक्ट इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को संरक्षण प्राप्त है। इसमें कोई राजनीति का कहीं मतलब नहीं। तो को पूर्व मंत्री का संरक्षण है। यदि आप परवीन झा और विनोद नारायण झा जी के टेलीफोनिक कॉल को निकालेंगे तो दोनों के रिश्ते घनिष्ठ मिलेंगे। यह घटना कंप्लीट क्रिमिनल ने किया है। मैं इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन उस गिरोह को संरक्षण पहले से इस इलाके के दोनों भाजपा विधायक का। कहां गई सुशासन? बंबई में एक मर्डर होती है, आप पीठ थपथपाते हैं पप्पू यादव की लड़ाई के बाद। यहां एक ही परिवार के एक्स आर्मी मैन, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, एक आरपीएफ के बच्चे मनोज सिंह, लगातार एक ही परिवार के 3 बच्चों की हत्या। एक फैमिली में कोई बचा नहीं, मात्र 4 बेटी, जिसमें एक की शादी 3 कुमारी। इतनी बड़ी घटना को दबाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया और उस भूमिका में मैं विनोद नारायण झा जी को देखता हूं। गलत हरकत और आचरण और संदिग्ध चरित्र के चलते समाज के अन्य लोगों ने पोखर देना उचित नहीं समझा। जिस गुस्से के कारण गलत तरीके से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यह मर्डर या घटना घटित हुई। बचनौल में जहां गिरफ्तारी हुई परवीन झा की, वहां बउआ झा एक और फिर परवीन झा। पहले भी इन लोगों की हरकत, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत क्लियर हूं, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण भूमिहार समाज इन्वॉल्व है, ना तो कोई राजपूत समाज पर साजिश के तहत हमला किया गया। इसमें मैं बहुत क्लियर हूं। एक अच्छे फैमिली को जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था और एक परिवार जो कंप्लीट रूप से इस इलाके में आतंक का धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा था, वह अपने अवरोधक को हटाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जघन्य हत्या का अंजाम दिया। वह एक गैंग है, एक गिरोह है, एक क्रिमिनल गिरोह है, तस्कर गिरोह है, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। घटना के ठीक 48 घंटे के बाद से मैं उठा रहा हूं। पहले हमारे लोकल सभी लोग यहां आए थे, उससे मैंने सारी जानकारी ली थी। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम आई थी, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे,
इस इलाके के सारे लीडर थे। ये पहली घटना है इतना बड़ा मिथिला के इतिहास में। मुझको लगता है कि इस तरह का नरसंहार पहले मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। एक दूसरा, ये जातीय घटना नहीं। खुद आप उनके बाबूजी के मुंह से सुन चुके कि दूर दूर तक इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। इस घटना को जातीय व्यवस्था से जोड़ने में नेताओं का चरित्र और उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा ज्यादा परेशान किया है समाज को बिहार में। ना तो यह किसी समाज की मीटिंग से किसी समाज पर हमला है, ना एक जाति विशेष के लोग 1000-2000 के मोह में आके किसी जाति पर हमला किया। एक गैंग है, एक क्रिमिनल गैंग है जो वर्चस्व की लड़ाई। संतोष क्रिमिनल था कि मैं भी एक दादा बनूं, मेरा वर्चस्व हो। नेपाल से सटा हुआ यह इलाका तस्करों का, जमीनों का, शराब का, मछली एक बहाना है। मछली के लिए इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। निश्चित रूप से पोखर बड़े तस्करों को रास्ता देता था, जो उसके लिए परेशान का कारण। इतना बड़ा 8-8, 6-6, 7-7 गोली मारना, फिर तलवारों से काटना, बेरहमी के साथ पेट चीरना, यह बहुत बड़े गुस्से का कारण है। और यह गुस्सा 2 कारणों से होता है, या तो औरत के कारणों से या तो अर्थ के कारणों से। और इस मर्डर में कंप्लीट रूप से तस्कर और अर्थ इन्वॉल्व। पोखर के द्वारा शराब की उस पानी में रखा जाता हो या उस पोखर में अन्य चीजों को रख करके कोई बड़ा तस्करी किया जाता हो, यह गैंग, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे उसमें उधर से भोला सिंह या अन्य लोग या प्रवीण झा या अन्य कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व, निश्चित तौर पे मैं बहुत क्लियर इसमें कह सकता हूं कि यह गुस्से का सबसे बड़ा कारण यह परिवार की प्रगति। बगल में मंत्री रहने के बाद इतनी बड़ी घटना में अपने ही जिले में नहीं आना, ऐसे मंत्रियों को रिजाइन करना चाहिए या तो नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए। और फिर मैं यह नहीं कहूंगा कि एक ही जाति वर्ग के लोग फिर आना शुरू, स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी घटना घटित होगी और इसमें एक भी ट्वीट किसी सत्ताधारी दल के गठबंधन का नहीं आएगा, तो स्वाभाविक है कोई न कोई समाज खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह का आचरण बिहार में हम इस घटना के बाद 9 दिन 10 दिनों के बाद
पॉलिटिकल पार्टी और कुछ संगठन ने समाज को बांटने की भरपूर कोशिश की, उसकी भी इंक्वायरी और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात, उसकी भी जांच। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, आंख में थोड़ी भी पानी है। अब इतना बेशर्म मत होइए कि मिथिला में इतनी बड़ी नरसंहार दिन के 1 बजे चार्जशीट नहीं, एक स्पेशल कोर्ट का गठन करिए आप। 3 महीने के अंदर डे टू डे आप उस स्पेशल कोर्ट के में इसकी गवाही कराकर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम फांसी की सजा चाहते हैं, स्पेशल कोर्ट का गठन चाहते हैं, 3 महीने के अंदर डे टू डे सजा चाहते हैं, साथ साथ 5 लोग जो डेथ किए हैं उनके परिवार को नौकरी, बीएसएफ के फैमिली को अविलंब नौकरी और बच्ची के नाम से 50-50 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं। चप्पल से अब लोकतंत्र को बचा लेगा कोई क्या बिहार में? कुछ नहीं बचा। कंप्लीट रूप से डर और खौफ अपराधी, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफियाओं के भीतर से निकल चुका है। इकबाल इस सरकार का समाप्त हो चुका है। सरकार को 1 मिनट भी रहने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लगातार बिहार के घर का रक्त रंजित होना, न जाने कब किसकी उम्मीद और सपने समाप्त हो जाए, कब किसके पिता का बुढ़ापा छीना चला जाए, कब कौन सी बेटी और बहन की विधवा हो जाए, इस बिहार में सिर्फ भगवान भरोसे। यदि ईमानदार हैं तो इस केस में परिवार को नौकरी, अब एसपीडी ट्रायल के साथ फांसी, साजिशकर्ता को सामने लाना और फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए संकल्प लेना डिमांड है। हम पुरजोर विरोध करेंगे किसी भी जातीय उन्माद को पैदा करने वालों के, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो। यदि वो जातीय रंग देगा इस घटना को, हम उसके सामने खड़े होंगे, उसको पहली गोली हम पर चलाना हो। यदि आप मदद करना चाहते हैं इस परिवार को, तो उसकी बच्ची के नाम से आप सब लोग मदद करें। बिहार सक्षम है अपनी पंचायत करना भी और अपनी लड़ाई लड़ना भी और अपराधियों को मिटाना भी। पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है। हर बच्ची की शादी में जिसके पिता नहीं रहे, बाप के तरह खड़े होकर के जितनी उम्मीदें हो सकती है उससे ज्यादा खड़े होकर के एक पिता की तरह अपनी जो बेटी, हमारी बेटी की जिम्मेदारी होगी वो मैं निभाऊं। मदद होगा, खर्च होगा, उससे 1.5 लाख रुपया अभी मदद हम लोग यहां कर रहे हैं। शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव की और बहन की शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव की। लेकिन पुनः एक बार अंतिम में हम कहेंगे कि विनोद नारायण झा जी और दोनों भाजपा विधायक से कि अपने चाल चरित्र को सुधारिए, अन्यथा कोई नहीं बचा है। इस प्रदेश में कोई रावण नहीं बचा है। और सेना और नेता से भी कहेंगे अपने भी चाल चरित्र को सुधारिए और बिहार को खूनी उत्पात से होने से आपको रोकना पड़ेगा। और नीतीश से कहेंगे ऐसे संगठन पर प्रतिबंध करिए जो समाज और ऐसे लोगों पर जो समाज में नफरत पैदा करके समाज को बांटना चाहते। समाज के भी क्रिमिनल हैं, ब्राह्मण जाति से भी क्रिमिनल हैं और अन्य जातियों के लोग भी 2-4 जिनका नाम
आ रहा है वो भी इसमें क्रिमिनल है। जो लगातार सोशल मीडिया पर या अन्य पार्टी के लोग या अन्य लोग जिस तरीके से इस घटना को 4 दिनों तक, होली के 3 दिनों तक दबाने का प्रयास किया, सत्ता के लोग, अन्य लोग, और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से, चीजों के माध्यम से समाज में आई और मर्डर का भी स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट था, गोली के बाद टुकड़े टुकड़े कटना, तो यह स्वाभाविक था एक आक्रोश। चाहे प्रकाश झा हो, चाहे मनोज झा हो, सभी इलाके के जितने, राजीव मिश्रा, जितने सब लोग इस घटना के खिलाफ खड़े हैं। पूरा बिहार इस घटना पर दुखी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और कुछ गैंग, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, चाहे कोई भी आदमी संगठन यहां आता है, मदद करता है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से हमने आज करनी सेन से मैंने बात की, मैंने कहा कि ये कैरेक्टर सही नहीं है। यदि आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो जीभ काट लो, ये काट लो, वो काट लो, बीजेपी वाले को ऐसे कर दो। यह ऐसे समय में सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। घटना किसी क्रिमिनल गिरोह ने किया है, तस्कर के गिरोह ने किया है। उसको हम अपने आचरण से जाति का आचरण ना करें। यह बहुत क्लियर है मेरी तरफ से। आपको चाहिए था, सरकार इसमें कंप्लीट कोलैप्स कर गई। यदि सुशील मोदी जी कहते हैं कि इसमें साजिशकर्ता भी हैं, तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे, सरकार आपकी है, अविलंब सीबीआई इंक्वायरी कराइए। एक दूसरी बात, और बहुत क्लियर, सरकार को चाहिए था सबसे पहले इस घटना में 15 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको और 35 लोग गिरफ्तार होनी चाहिए। और यदि परिवार के लोगों ने इस बात की शंका की है कि विनोद नारायण झा जी या अन्य लोग इस घटना के क्रिमिनल को बचाने में प्रश्रय देते हैं और उनके एक भाई संजय को जेल भेजने में विनोद नारायण झा जी का प्रेशर था, तो थाना प्रभारी विनोद नारायण झा और प्रवीण झा के कॉल रिकॉर्ड का डिटेल सरकार को सामने लाना चाहिए पब्लिक डोमेन में।